जैसे कि बच्चों हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ के आ चुके थे आई के डिफेक्ट्स। जैसे कि हमने देखा था कि हमारे पास 5 डिफेक्ट्स है ह्यूमन आई में जो हमें स्टडी करने हैं। उनमें से हम 2 की स्टडी करके आ चुके हैं, मायोपिया की और आपकी हाइपरमेट्रोपिया की, जिसमें हमने फार साइटनेस, नियर साइटनेस अलग अलग नाम से जाना था। डन। तो आज हम क्या करेंगे, पहले हम रिमेनिंग हमारे पास जो 3 डिफेक्ट्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे, उसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, तो पहले हम अब जो रिमेनिंग डिफेक्ट्स हैं उन पर स्टडी कर लेते हैं। ओके, चलिए। तो हमारे पास जो थर्ड वाला है डिफेक्ट आपका, दैट इज आपका क्या था, प्रेस बायोपिया था बच्चों, है ना। तो हम उसकी बात कर लेते हैं। क्या मेरे पास प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया। डन बच्चों। देखते हैं इसमें क्या होता है मेरे पास। जैसे बच्चे मैंने देखा था कि इन मायोपिया, इन हाइपरमेट्रोपिया मुझे कभी कभी पास की चीज़ें दिखाई नहीं देती थी, कभी दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती थी। बट इन केस ऑफ प्रेस बायोपिया क्या होता है, इसके केस में मेरे पास मुझे पास की चीज़ें भी दिखाई नहीं देती और दूर की चीज़ें भी मेरे को दिखाई नहीं देती, या फिर केवल पास के लिए भी हो सकता है कि केवल पास की चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं, या केवल दूर की दिखाई नहीं दे रही हैं, या फिर दोनों ही हो सकते हैं मेरे पास। डन। होता क्यों है उसकी बात करते हैं। एक्चुअल में ये जो डिफेक्ट है मेरे पास ज़्यादातर दिखाई देने को मिलता है आपका ओल्ड एजेस में। जैसे जैसे मेरी एज बढ़ती जाती है, ओल्ड एज होती जाती है, वैसे वैसे जो हमारी जो सिलेरी मसल्स हैं जो मेरे ह्यूमन आई लेंस को कंप्रेस या अलोंगेट करती हैं वो वीक पड़ जाती है। तो वो प्रॉपरली ना एलोंगेट कर पाती और ना प्रॉपरली कंप्रेस कर पाती, जिस कारण मेरे पास क्या होता है कि या तो हमें या तो पास की चीज़ें दिखाई नहीं देंगी साफ साफ, या दूर की नहीं दिखाई देंगी, या फिर दोनों ही चीज़ प्रॉब्लम आ जाती है मेरे पास, ना पास की दिखाई देती और ना मुझे दूर की चीज़ें दिखाई देती हैं। डन। तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्रेस बायोपिया। कॉज क्या है, कॉज है मेरे पास एज। तो हम बात करते हैं, अगर कॉज की बात करते हैं कि आपका कॉज इज द ह्यूमन एज, है ना। एजिस प्रॉब्लम बोल सकते हैं, है ना। तो हम बोल सकते हैं ह्यूमन की जो एज है, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ उसे, ह्यूमन एज ज़्यादा होगी मेरे पास तो ओल्ड एज में ज़्यादा देखी जाती है, क्योंकि सिलेरी मसल्स है जो प्रॉपरली वो काम नहीं कर पाती हैं। डन बच्चों। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेस बायोपिया। बात करते हैं, ये तो कॉज हो गया मेरे पास। कॉज क्या है मेरे पास, ह्यूमन एज की एज इंक्रीज होगी तो मेरे पास ये प्रॉब्लम आएगी। डन। अब बात करते हैं हम इसके करेक्शन की, कि इसका करेक्शन क्या है, कि इसे हम ठीक कैसे कर सकते हैं। डन बच्चों। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, अगर बच्चों यदि किसी को प्रॉब्लम है कि उसे पास की और दूर की दोनों ही चीज़ें साफ साफ दिखाई नहीं देती, तो मैं एक ऐसा लेंस यूज़ करता हूँ जिसमें मेरे पास क्या होता है, ऐसा लेंस लगाओ कि मुझे पास की चीज़ें भी दिखाई दें और दूर की चीज़ें भी मुझे दिखाई दें। डन। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम बाई फोकल लेंथ यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं हम, बाई फोकल लेंथ। इट मीन्स उसमें आपका कॉन्केव लेंस भी यूज़ होगा और आपका कॉन्वेक्स लेंस भी यूज़ होने वाला है। डन बच्चों। तो कैसा होता है मेरे पास, तो इसका जब लिखेंगे करेक्शन, तो करेक्शन है मेरे पास, दैट इज यूजिंग बाई फोकल लेंस बच्चों, है ना। बाई फोकल, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ उसे, बाई फोकल लेंस। डन। तो मैं बाई फोकल लेंस यूज़ करता हूँ, और जैसे आपको सामने इमेज के थ्रू भी आप देख पा रहे होंगे कि बाई फोकल लेंस की इमेज कैसी होती है, क्या होती है। ओके। देन कैसे यूज़ करते हैं, मेरे पास हमें पास की चीज़ें देखनी होगी तो मैं क्या करता हूँ, जब भी आपको दूर की चीज़ें देखनी है तो आपकी आंखें सामने स्ट्रेट होती हैं, है ना। तो मैं ऊपर की तरफ वो लेंस यूज़ करता हूँ जो मुझे दूर की चीज़ें देखने में हेल्प करे। कौन सा लेंस यूज़ करेंगे, कॉनकेव। ओके। जैसे मेरे पास अगर ये है और मैं ऐसा बनाता हूँ एक रेक्टेंगुलर शेप में, है ना, तो मैं क्या करूँगा, इसके इस नीचे वाले पोर्शन में यहाँ मैं यूज़ करता हूँ आपका कॉनवेक्स लेंस। ओके। और ऊपर वाले पोर्शन होता है उसमें यूज़ करता हूँ मैं आपका कौन सा, कॉनकेव लेंस। डन बच्चों। तो ऊपर कॉनकेव लेंस, नीचे कॉनवेक्स लेंस, इसे हम बाई फोकल लेंस भी बोल सकते हैं। डन। जैसे जब भी मैं दूर की चीज़ें को देखनी होती है तो मैं देखता हूँ सामने की तरफ, और दूर वाला करेक्शन, जब मैं दूर की चीज़ें साफ दिखाई नहीं देती थी तो मैंने करेक्शन के लिए कौन सा यूज़ किया था, लेंस, कॉनकेव लेंस यूज़ किया था। सेम वही है मेरे पास। डन। और पास की चीज़ें देखनी होती है तो मैं निगाहों को रखता हूँ नीचे, डाउनवर्ड दिखाता हूँ, तो मेरे को क्या है, लेंस का जो नीचे वाला पोर्शन है वहाँ मैं यूज़ कर देता हूँ, फिक्स कर देता हूँ आपका कॉन्वेक्स लेंस, प्रॉपर फोकल लेंस वाला, जिसके अकॉर्डिंग मैं देख पाता हूँ, है ना। आएगा समझ में। तो ये क्या है मेरे पास, करेक्शन ऑफ आपका प्रेस बायोपिया। आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा कि क्या होता है प्रेस बायोपिया। इन अ केस ऑफ प्रेस बायोपिया मेरे पास ना पास की चीज़ें साफ साफ दिखाई देती और ना ही दूर की चीज़ें साफ साफ दिखाई देती। क्यों, ड्यू टू द एज। मेरे पास एज बढ़ती जाएगी और मेरे पास ये प्रॉब्लम आती जाएगी क्योंकि सेरेब्रल मसल्स प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाती। डन। चलिए, तो हमने कॉज भी देख लिया इसका और करेक्शन भी देख लिया। बाईफोकल लेंस यूज़ करेंगे फॉर अ करेक्शन ऑफ
प्रेस बायोपिया। डन बच्चों। चलिए देन ये था मेरे पास थर्ड टाइप का। अब हम बात करते हैं हमारे पास फोर्थ कौन सा मेरे पास, दैट इज एस्टिग्मेटिज्म की बात करेंगे। उसके बाद फिफ्थ में हम लिखेंगे कैटरेक्ट। ओके चलिए, फोर्थ इज एस्टिग्मेटिज्म। तो देखते हैं हमारे पास फोर्थ है मेरे पास एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म बच्चों इसमें क्या होता है, पहले हम बात करेंगे कि इसमें होता क्या है ना, और साथ साथ सारी इमेजेस आपको दिख ही रही हैं है ना, जिसके हेल्प से आप पता कर सकते हो कि इसके अंदर क्या होने वाला है। तो क्या है मेरे पास, पहले हम बात करेंगे कि इसमें होता क्या है ना, फिर इसका कॉज क्या है और फिर इसका करेक्शन क्या है। डन। चलिए तो एक्चुअली बच्चों इसमें क्या होता है, मेरे पास जो सामने इमेजेस होती है तो वो या तो मुझे वाइब्रेट होती दिखाई देती है या मेरे को 2-2, 3-3 इमेज दिखाई देती है ना। ऑब्जेक्ट एक रखा हुआ है लेकिन उसकी 2-2, 3-3 इमेज दिखाई देती है एक की, जैसे कि आप देखते हैं कि 2-2, 3-3 इमेज कहाँ बनेगी मेरे पास, जब मेरे पास रेटिना पे 2 या 3 जगह फोकस हो रहा होगा तभी तो मुझे 2-3 इमेजेस दिखाई देंगी। डन। क्योंकि भैया जितनी ज़्यादा रेज फोकस करेंगी, जैसे मैं बोल देता हूँ, जैसे कि ये है मेरे पास क्या, रेटिना है ना, ये है मेरे पास आपका आई लेंस। डन। इसके ऊपर आता है मेरे पास कॉर्निया। डन बच्चों, इसे थोड़ा ठीक बनाते हैं कॉर्निया को, ये मेरे पास कॉर्निया। डन बच्चों। तो क्या मेरे पास रेज जब एंटर करती हैं, अगर मेरे पास प्रॉपर रेटिना पे फोकस किया इसने है ना, यदि यहाँ पे थोड़ा पहले फोकस हो गया तो एक रेज यहाँ बन जाएगी मेरे पास इमेज है ना, या फिर क्या होगा मेरे पास कुछ रेज पहले फोकस हो जाएंगे मेरे पास, यहाँ पे फोकस हो गई तो यहाँ भी फोकस हो रही है, यहाँ भी फोकस हो रही है ना। या फिर हम बोल सकते हैं, इसे और अच्छी तरीके से समझना हो कि रेटिना पे ही 3 अलग अलग जगहों पे हम फोकस कर लेते हैं रेज को, है ना। ये आपको पता है जो लाइट रेज होती है क्या होती है, मेरे पास बहुत सारी बीम्स होती हैं लाइट की, इसमें रेटिना आपका आई लेंस, रेज आई मेरे पास है ना, एक रे मेरे पास यहाँ फोकस हो रही है। डन। एक रे मेरे पास कहाँ, यहाँ फोकस हो रही है मेरे पास। डन। तो 2 अलग अलग जगह फोकस हुई मेरे पास रेस, मतलब क्या हुआ मेरे पास कि 2 अलग अलग इमेज बनने वाली हैं। तो मेरे पास ऑब्जेक्ट एक है लेकिन इमेज बननी है मेरे पास 2, मतलब क्या बोल सकते हैं हम कि एक ही ऑब्जेक्ट की अलग अलग ज़्यादा इमेज दिखाई दे रही है, या बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट में वाइब्रेट होकर दिखाई देता है, अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम आती है मेरे पास। डन। तो ये क्या होता है, ये आपका शो हो रहा होता है किसमें, आपका एस्टिग्मेटिज्म में, कि मेरे पास एक ही ऑब्जेक्ट की बहुत सारी इमेज दिखाई देती है, तो मैं क्लियरली विजन नहीं कर पाता कि कौन सी सही है कौन सी गलत है ना। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि मेरा जो विजन है वो क्लियर नहीं होता मेरे पास। डन। चलिए देन अब इसका प्रॉब्लम क्या है, ऐसा होता क्यों है उसकी बात करते हैं। एक्चुअली में बच्चों जो एस्टिग्मेटिज्म है इसका कॉज है मेरे पास आपका कॉर्निया। तो मेरे पास शेप ऑफ कॉर्निया ना चेंज हो जाता है थोड़ा, जो शेप है मेरे पास कॉर्निया, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे। तो मेरे पास जो कॉज है कि शेप ऑफ कॉर्निया विल बी चेंज। जब शेप मेरे पास चेंज हो जाएगा तो क्या होता है मेरे पास, वो 2 या 3 जगह मेरे पास अलग अलग इमेज बनाने लगता है। डन। क्योंकि आपको पता है कॉर्निया भी क्या है मेरे पास, एक डिफरेंट टाइप का मीडियम है। रेज अगर एयर से उस मीडियम में एंटर करेंगी तो कॉर्निया भी क्या काम करता है, थोड़ा पार्ट देता है, रोल आपका यूज़ करता है रेज को कन्वर्ट करने में। डन। तो जब कॉर्निया का शेप चेंज हो जाएगा तो मेरे पास जो पॉइंट है मेरे पास, जो मेरे पास रेज कन्वर्ट हो रही हैं उनमें प्रॉब्लम आएगी मेरे पास। कुछ रेज कहीं कन्वर्ट होंगी, कुछ रेज कहीं कन्वर्ट होंगी। हम ओवरऑल बोल सकते हैं कि कॉज ऑफ एस्टिग्मेटिज्म इज द आपका शेप ऑफ कॉर्निया विल बी चेंज। ओके। तो रेगुलर जो शेप होता है वो नहीं होता, कुछ डिफेक्ट आया था आपके शेप में कॉर्निया के में। डन। तो कॉज क्या है इसका, cause is shape of cornea, shape of cornea will change बच्चों, दैट इज द कॉज कि इस कारण मेरे पास एस्टिग्मेटिज्म होता है। अब बात करता हूँ इसके करेक्शन की। करेक्शन क्या होगा मेरे पास एस्टिग्मेटिज्म का, कि हम इसे कैसे दूर कर सकते हैं। तो इसे करेक्ट करने के लिए बच्चों हम यूज़ करते हैं सिलेंड्रिकल लेंस बच्चों, है ना। कैसे यूज़ करते हैं हम, सिलेंड्रिकल लेंस। डन। जैसे एक तो कॉन्केव लेंस होता है मेरे पास, एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, सिलेंड्रिकल लेंस भी होता है। उसके बारे में ज़्यादा आपके सिलेबस में नहीं है, तो बस अभी आप नोट कर लीजिए कि इसका करेक्शन क्या है मेरे पास, सिलेंड्रिकल लेंस। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा पिक्चर में, है ना। तो करेक्शन लिखेंगे हम इसका, करेक्शन। तो हम एस्टिग्मेटिज्म को करेक्ट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ सिलेंड्रिकल सेल। तो यूजिंग सिलेंड्रिकल सेल।
सिलेंड्रिकल लेंस। डन बच्चों। एक्चुअल में आपके कोर्स में ज़्यादा है नहीं, अदरवाइज मैं इस पर बहुत बातें करता कि क्या होता है सिलेंड्रिकल शेल आपका लेंस, है ना, कैसे ये वर्क करता है, सब बात करता है, बट अभी सिलेबस में नहीं है, तो अभी हम फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं, बाद में अभी जब हम अपग्रेड करेंगे तब उसमें बात करेंगे। ओके चलिए डन बच्चों। तो ये क्या है मेरे पास आपका एस्टिग्मेटिज्म, दैट इज़ अ फोर्थ डिफेक्ट इन अ ह्यूमन आई, कि एस्टिग्मेटिज्म में मेरे पास 2-3 इमेजेस बनती हैं रेटिना पे या रेटिना से पहले बन सकती है। बहुत बार क्या होता है मेरे पास कुछ इमेजेस रेटिना पे बन गई, कुछ रेटिना से पहले ही बन गई मेरे पास, लेकिन इमेज बनी है तो उसकी धुंधली धुंधली तो इमेज दिखाई देगी मुझे, क्लियर ना दिखाई दे, है ना। तो वही चीज़ है मेरे पास। तो वही होता है मेरे पास कि रेज का 2-3 जगह कन्वर्ज होना, और जितनी जगह कन्वर्ज होगी वो रे उतनी जगह मेरे पास क्या बनने वाली है, इमेज बनने वाली है। तो कभी रेटिना पे ही कन्वर्ज हो जाती है, तो कभी रेटिना से पहले कन्वर्ज हो जाती है मेरे पास। डन बच्चों। इसी कारण मेरे पास क्या होता है एस्टिग्मेटिज्म का प्रॉब्लम आता है मुझे, और मुझे चीज़ें 2-3-4 अलग अलग इमेजेस बनने लगती हैं। डन चलिए खैर, और उसका क्या करेक्शन मेरे पास यूजिंग द सिलेंड्रिकल लेंस। ओके बच्चों नोट कर लीजिए। देन हम देखते हैं हमारे पास 5th एंड लास्ट आपका डिफेक्ट इन अ ह्यूमन आई, दैट इज कैटरेक्ट। ओके चलिए अब बात करते हैं बच्चों हमारे लास्ट कॉज की, दैट इज अ कैटरेक्ट। तो नोट करेंगे हमारे पास 5th एंड लास्ट, दैट इज कैटरेक्ट। इसमें क्या होता है शायद बच्चों आपको याद हो, मैंने अभी जब कोई हमारी लाइव क्लास हुई थी हमने बात भी किया था उसमें, है ना, कैटरेक्ट के बारे में। क्या था कैटरेक्ट हमारे पास कि आपको पता है हमारे पास ह्यूमन आई में 2 चैम्बर्स होते हैं, एक एक्वस चैम्बर और एक विट्रस चैम्बर, है ना। उनमें क्या होता है, एक में एक्वस ह्यूमर होता है, एक में क्या होता है मेरे पास विट्रस ह्यूमर। डन। तो ये डिफेक्ट मेरे पास होता है ड्यू टू द कुछ सम चेंजेस इन अ एक्वस ह्यूमर। क्या चेंजेस होते हैं मेरे पास, जैसे कि आपको पता है एक्वस ह्यूमर होता है वो एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है ना। बट अगर कैसे भी करके किसी भी प्रॉब्लम के कारण मेरे पास एक्वस ह्यूमर की डेंसिटी इंक्रीज हो जाए, एक्वस ह्यूमर क्या हो जाए डेंसिटी इंक्रीज हो जाए, मतलब कि वो फ्लूइड बहुत पतला होता था वो गाढ़ा हो गया मेरे पास, डेंसिटी बढ़ गई, मतलब फ्लूइड क्या होता है मेरे पास गाढ़ा हो जाता है ना। तब क्या होता है मेरे पास जो मेरी आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो हमारी जो आपका आइरिस है ना, जो पीपल वाला पोर्शन या आइरिस वाला पोर्शन मेरे पास जो क्या है, जो कि क्या मेरे पास जो एक्वस चैम्बर है वो कहाँ मेरे पास कॉर्निया और आइरिस के बीच में, तो वो चीज़ पोर्शन मुझे वाइट दिखाई देने लगता है, क्लाउडी दिखाई लगता है ना। तो ड्यू टू द आपका इंक्रीजिंग ऑफ डेंसिटी ऑफ एक्वस ह्यूमर क्या होता है मेरे पास आपकी आई कलर जो आपको भी ब्लैक दिखाई देगा, किसी का ग्रीन होगा, किसी का आपका ब्राउन होगा, वो आपको वाइट होने लगता है, क्लाउडी होने लगता है। इसी को हम बोलते हैं कि उस बंदे की आई में क्या डिफेक्ट है, कैटरेक्ट है। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो एक्वस ह्यूमर है उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो चुकी है, अब जो इसके अंदर का फ्लूइड था वो थोड़ा डेंस हो चुका है, जिस कारण मेरे पास रेस प्रॉपर्ली एंटर या रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रही, रेस पूरी फैल जाती हैं, स्कैटर्ड हो जाती हैं। स्कैटर्ड क्या होती है उसके बारे में हम बात करेंगे अभी, है ना। तो मेरे पास क्या होता है, जैसे कि अभी दिखाता हूँ आपको, जैसे कि ये है मेरे पास रेटिना, कैसे दिखाई देगी मुझे, क्या अंदर वर्किंग होगी मेरे पास। ये है मेरे पास क्या आपका आई लेंस। मैं मान लेता हूँ कि इसमें क्या हो चुका है आपका जो लेंस और ये आपका बोल देते हैं कॉर्निया, है ना, कॉर्निया, इसके बीच का जो पोर्शन है इसमें क्या हो चुका है मेरे पास आपका वाइट हो चुका है। वाइट मतलब क्या, जो फ्लूइड है वो थोड़ा डेंस हो चुका है ना बच्चों। आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा तो समझ जाइएगा, अदरवाइज मैंने पिक्चर भी लगा रखी है तो उसके हेल्प से आपको समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना। तो यहाँ पे जो वाइट पोर्शन है मतलब वो क्या दिखा रहा है मेरे पास, जो इसके अंदर का जो फ्लूइड था अब वो कैसा हो चुका है, वो थोड़ा डेंस हो चुका है, तो उसको वाइटिश कलर मुझे दिखाई दे रहा है। तो क्या होंगी मेरे पास जो रेज आ रही थी अंदर, रेज अंदर एंटर कर रही थी, अब वो कन्वर्ज ना होते हुए क्या करेंगे मेरे पास आपकी बिखर जाएंगी, फैल जाएंगी मेरे पास। डन, है ना। तो यहाँ पे एंटर करेंगे मेरे पास, एंटर करते हुए आइए मेरे पास क्या हो मेरे पास ये रेज ऐसे करके बिखर जाएंगे, मतलब प्रॉपर्ली मेरे पास कन्वर्ज नहीं हो पाएंगी। डन, रेज बिखरेंगी मेरे पास क्या होगा, मतलब कि बिखरेंगी तो प्रॉपर्ली रेटिना पे इमेज कन्वर्ज होंगी नहीं, और कन्वर्ज नहीं होंगी मेरे पास क्या सामने दिखाई नहीं देगा। डन बच्चों, इसी में क्या होगा, इसी को बोलते हैं कैटरेक्ट हो गया मेरे पास, कि रेज मेरे पास बिखर गई है मेरे पास। डन, आई बस में। चलिए, तो यही प्रॉब्लम किस चीज़ की मेरे पास, कैटरेक्ट की, जहाँ मेरे पास एक्वस ह्यूमर की डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। डन बच्चों, तो हम क्या लिखेंगे, कॉज, इसका कॉज लिखते हैं पहले हम इसका, तो वो लिखेंगे डेंसिटी ऑफ एक्वस ह्यूमर विल बी इंक्रीज, है ना, डेंसिटी ऑफ एक्वस ह्यूमर
विल इंक्रीज। डन बच्चों, तो डेंसिटी ऑफ एक्वस ह्यूमर विल इंक्रीज, दैट इज अ कॉज। और इसका करेक्शन क्या होगा? इसके करेक्शन में बच्चों मेरे पास कोई आई लेंस वगैरह नहीं है, मैं कोई आई लेंस यूज़ नहीं कर सकता। मैं क्या यूज़ करूँगा इसमें? आपका केवल एक ही ऑप्शन है इसे ठीक करने का, दैट इज सर्जरी। इट मीन्स हमें थोड़ा ऑपरेशन कराना पड़ेगा। ऐसे आपने कभी देखा होगा कि इसका आंखों का लेंस चेंज हो गया, मतलब वही चीज़ है, आँखें जो मेरे पास वाइटिश हो जाती हैं। शायद आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा, जो विलन्स होते हैं उनकी आँखें टोटली वाइट होती है, क्योंकि हमारे पास जो पीछे वाले आई बॉल का शेप वो है कलर, वो तो वाइट है ही है। हम कुछ लेंस ऐसे लगा देते हैं जो आई कलर चेंज कर देते हैं, तो हमने वाइट लेंस लगा दिया, मतलब क्या हो गया? आँखें बिल्कुल वाइट हो जाती हैं। डन, तो वही चीज़ है। तो क्या होता है मेरे पास? इसका एक ही करेक्शन है, दैट इज सर्जरी, है ना, ऑपरेट कर सकते हैं इसे हम। तो कर लिखिए करेक्शन। करेक्शन क्या है मेरे पास का? दैट इज ऑपरेट, ऑपरेशन लिख सकते हैं ना, ऑपरेशन या सर्जरी कुछ लिख दिया, ऑपरेशन। डन, तो ये है मेरे पास क्या? आपका करेक्शन ऑफ कैटरेक्ट। कैटरेक्ट मतलब समझ गए आप? मतलब क्या? आपका एक्वस ह्यूमर की डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, जिससे मेरे पास लाइट प्रॉपर्ली कन्वर्ज नहीं हो पाती रेटिना पे, जिस कारण मेरे पास रेटिना पे कन्वर्ज होंगी तभी तो इमेज बनेगी। लाइट बिखर जाती है, बिखर गई मतलब क्या हुआ? मेरे पास अंदर लाइट फैल गई पूरे में, है ना, तो मेरे पास इमेज दिखाई नहीं देगी क्लियरली। डन बच्चों, चलिए आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा ये क्या है मेरे पास कैटरेक्ट के लिए, और सारे डिफेक्ट्स मेरे पास आपका डायग्राम आपको दिख ही रहा होगा साथ साथ, है ना। चलिए उसके थ्रू भी आप आराम से समझ सकते हैं अच्छी तरीके से। तो उसका जो करेक्शन है वो क्या है मेरे पास? ऑपरेशन। केवल हम सर्जरी करा सकते हैं, ऑपरेशन करा सकते हैं अपने आई लाइन्स का, जिसके थ्रू क्या आता है? ऊपर की लेयर को हटा देते हैं और दूसरी लेयर लगा देते हैं। डन बच्चों, ये हम बोल सकते हैं आपका वो जो एक्वस ह्यूमर है उसकी बात करते हैं, है ना। चलिए डन, आई बात समझ में बच्चों? आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। और इसी के साथ हमारे पास जो ह्यूमन आई में डिफेक्ट होते हैं, कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं? आपके मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, कैटरेक्ट, एस्टिग्मेटिज्म, ये पांचों खत्म होते हैं। डन बच्चों, जहाँ हमने देखा कि जब डिफेक्ट होगा तो ह्यूमन आई कैसी दिखाई देगी, ओके। और साथ साथ हमने देखा कि इसका कॉज क्या है, और साथ साथ हमने क्या देखा इसमें कि इसका करेक्शन क्या है। ओके बच्चों, आई थिंक आपको समझ में आर्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। अब हम बात करते हैं इनके, जैसे कि हमने देखा सारी प्रॉब्लम किस में आई थी? आपका मायोपिया में, हाइपरमेट्रोपिया में प्रॉब्लम आई थी आई लेंस में, है ना। तो अब हम बात करने वाले हैं कि जो हमने करेक्शन के लिए लेंस लगाए थे उनके ऊपर, कि लेंस लगाए हैं तो उनमें लेंस फॉर्मूला यूज़ हो सकता है ना। तो हम बात करने वाले हैं एक एक करके उसके, कि जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो हम न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे उसके बेस पे। डन, चलिए देखते हैं। तो पहले हम बात करेंगे बच्चों किसके बारे में? मायोपिया के केस में। इन अ केस ऑफ मायोपिया क्या होता है मेरे पास? दूर रखी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली विजन नहीं हो पाती मेरे पास। दूर मतलब कहाँ? ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा? इन्फिनिटी पे, है ना। जब मैंने देखा था कि ये था मेरे पास रेटिना और ये है मेरे पास आपका कॉन्वेक्स लेंस। ऑब्जेक्ट ये इन्फिनिटी रखा हुआ तो रेस कैसे आएंगी मेरे पास? पैरेलल आएंगी मेरे पास। डन, और वो रेटिना पे कन्वर्ज ना होते हुए उससे पहले ही क्या हो जाती है मेरे पास? कन्वर्ज हो जाती है। डन, या ऐसी ये बेस हम बोल सकते हैं कि कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस विल बी इंक्रीज, ऐसे ही कुछ बोला था हमने। डन, अब लगाते हैं जब मैंने लेंस यूज़ किया आपका कौन सा? कॉनकेव लेंस, ये यूज़ किया था मैंने थोड़ा रेस को डाइवर्ज करने के लिए, है ना। या हम बोल सकते हैं कि कन्वर्जिंग पावर को कम करने के लिए, ऐसा बोल सकते हैं। डन, तुमने क्या देखा कि जो ऑब्जेक्ट होता है इन्फिनिटी पे, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो अब देखो जैसे मैं लेंस फॉर्मूला लगाता हूँ तो ये मेरे पास क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। डन बच्चों, और प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है मेरे पास? रे की डायरेक्शन में, और जो ऑप्टिकल सेंटर है ये, इससे पहले सारे जो भी टर्म्स होंगे वो कैसे होंगे मेरे पास? नेगेटिव होंगे। डन, चलिए तो मेरे पास जो u की वैल्यू होगी, आप बताइए अगर ऑब्जेक्ट मेरे पास यहाँ रखा हुआ है इन्फिनिटी पे तो u कैसा आएगा? नेगेटिव या पॉजिटिव? u मतलब क्या? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जो क्या होती है मेरे पास? पोल से, ऑप्टिकल सेंटर से आपके ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इट मीन्स u से डिनोट करते हैं। तो u का साइन कैसा आने वाला है इस केस में? नेगेटिव आने वाला है, क्योंकि वो कहाँ है? ऑप्टिकल सेंटर से पहले है और रे की डायरेक्शन में ही है, मतलब उसकी अलाउ पीछे ही है मेरे पास, है ना। चलिए तो u कैसा है मेरे पास? नेगेटिव आएगा। और वैल्यू कैसे होगी इसकी? u की वैल्यू क्या होगी मेरे पास? जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन्फिनिटी पर, u की वैल्यू क्या होने वाली है मेरे पास? इन्फिनिटी। डन, चलिए बात करता हूँ मैं v की। तो इस कॉनकेव जो लेंस है इसके थ्रू मेरे पास क्या हुआ? v कहाँ बना मेरे पास? v कहाँ है? इमेज मेरे पास देखो, जो इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, जब रेज में पहले करता हूँ रेज, तो इमेज कहीं ऑब्जेक्ट यहाँ बनता है, इमेज मेरे पास की, इसी को मैंने क्या मान लेता? जो ये इमेज है मेरे पास यही एज अ ऑब्जेक्ट बिहेव करेगी। जैसे ही जब रेज आई थी थोड़ी डाइवर्ज होंगी मेरे पास, है ना। डाइवर्ज होंगी तो मतलब क्या? और डाइवर्ज होने के बाद कहाँ जाएंगी मेरे पास? आई लेंस में जाएंगी। आई लेंस थोड़ा बड़ा बना देता हूँ मैं इसे, है ना। आई लेंस थोड़ा बड़ा बना देते हैं, आई लेंस में जाएंगी। सेम ऐसी मेरे पास ये भी आई लेंस में जाएंगी। और लास्ट में कहाँ होंगी मेरे पास? इस पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएंगी मेरे पास।
डन, ऐसी कुछ था। तो ये कुछ मैं पीछे एक्सटेंड करूँगा तो क्या होगा मेरे पास, यहाँ मीटिंग होगी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ था इन्फिनिटी पे उसकी इमेज बन जाती है यहाँ पे कहीं। अब यही इमेज मेरे पास एज अ ऑब्जेक्ट काम करती है। डन, लेकिन बनी क्या, इमेज ही तो थी मेरे पास, तो v की वैल्यू क्या होने वाली है मेरे पास, नेगेटिव होने वाली है या ना। डन, और कितनी वैल्यू होगी मेरे पास, मैंने मान लिया कि ये x डिस्टेंस है, कितनी है मेरे पास x। डन बच्चों, चलिए अब लगाते हैं जरा क्या आपका, क्या लगाते हैं, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या है मेरे पास, 1/f ओके इज इक्वल्स टू, हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि मेरे को कितनी फोकल लेंथ वाला आपका लेंस यूज़ करना पड़ेगा। देन अगर मुझे ऑब्जेक्ट को यहाँ रखे, यहाँ देखना है, मैंने बोला कि एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन्फिनिटी पे, मुझे देखना है 25 सेंटीमीटर पे, तो मुझे कितनी फोकल लेंथ वाला आपका लेंस यूज़ करना पड़ेगा, कॉन्केव लेंस, उसके लिए बात करने वाले हैं। डन, तो 1/f बराबर क्या होता है मेरे पास, 1/v प्लस 1/u। यही होता है मेरे पास, प्लस होता है माइनस होता है, गौर से देखिए जरा बच्चों, प्लस है माइनस, प्लस तो होता है मिरर वाले फॉर्मूले में, लेंस में क्या होता है मेरे पास, माइनस होता है। डन बच्चों, चलिए अब हम रखते हैं इनकी वैल्यूज, जैसे कि u की वैल्यू कितनी है मेरे पास, इन्फिनिटी विद नेगेटिव साइन। डन, तो 1/f डन इज इक्वल टू क्या होने मेरे पास 1/v। v की वैल्यू कितनी बच्चों, यही तो थी मेरे पास इमेज, जो लेंस से दूरी है मेरे पास, ये चीज़ सॉरी x। अब मैं x जैसे यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू मेरे पास v होने वाली है ना, मैं ये डिस्टेंस पूरी x मान लेता हूँ मेरे पास पूरी। ओके, एक्चुअली मेरे पास क्या है बता दूँ आपको, ये मैंने जो लेंस यूज़ किया है ये करेक्टिव लेंस है, उसके और हमारे ह्यूमन आई लेंस के बीच की डिस्टेंस हम बहुत कम मानते हैं, है ना, तो हम इसे x ही मान लेते हैं पूरी डिस्टेंस को, है ना, क्या मान लेते हैं हम x। डन, ओके बच्चों, चलिए थोड़ा पास ही होता है, मैंने गैप दिखा दिया आपको जूम करने के लिए, है ना, वो तो बहुत पास ही है मेरे पास। डन बच्चों, तो जो मेरा v आया मेरे पास क्या है, मेरे पास x आया विद नेगेटिव साइन। डन, माइनस 1/u की वैल्यू कितनी है मेरे पास, इन्फिनिटी आई। अब माइनस इन्फिनिटी आई तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, लेकिन ये टर्म माइनस में है प्लस में है तो कोई मतलब ही नहीं है कि इसकी वैल्यू क्या होने वाली है मेरे पास, 0 होने वाली है। डन, तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो 1/f आया, 1/f इज इक्वल्स टू क्या है मेरे पास, माइनस 1/x। डन बच्चों, कोई डाउट इस चीज़ में, चलिए तो इट मीन्स f बराबर क्या आ गया मेरे पास, तो f इज इक्वल्स टू क्या आ गया मेरे पास, माइनस x। डन बच्चों, कोई डाउट इस चीज़ में, तो मतलब क्या हुआ कि मुझे अगर जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट मुझे देखना है, फोकल जो आपका लेंस है उसकी फोकल लेंथ उतनी ही होनी चाहिए, तो f बराबर क्या है मेरे पास, माइनस x। कोई डाउट इस चीज़ में, तो ये मेरे पास आ गया रिजल्ट आपका क्या, कि जब मेरे पास आपके नियर साइटनेस वाले क्वेश्चंस आएंगे, जब मुझे दूर की चीज़ें साफ साफ दिखाई नहीं देती, तो वो पूछेगा बताओ कितनी फोकल लेंथ वाला मैं लेंस यूज़ करूँ, तो आपको कैसे निकालना है, यहीं जितनी डिस्टेंस में मुझे ऑब्जेक्ट क्लियरली देखना है उतनी ही फोकल लेंथ वाला मुझे लेंस यूज़ करना पड़ेगा। आई बात समझे बच्चों, आई थिंक आपको समझ में आ चुकी होगी, नोट कीजिए, देन हम उसके बाद बात करते हैं आगे, है ना, इस पर रेट बन रही है तो एरो लगा देना सभी के, है ना। डन, चलिए नोट कीजिए जल्दी, फिर हम आगे क्वेश्चन करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन आएंगे मायोपिया पे, है ना। क्वेश्चन क्या है मेरे पास कि एक व्यक्ति है, जैसे मायोपिया है और वो 20 सेंटीमीटर रखी हुई वस्तु को आराम से देख सकता है ना, तो अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर पे तो वो इजीली देख लेगा। बट अब मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट की लोकेशन चेंज कर देता हूँ और उसे मैं 25 सेंटीमीटर दूर रख देता हूँ। डन, तो बताइए कि वो कितनी फोकल लेंथ वाला आपका लेंस यूज़ करे कि वो उस ऑब्जेक्ट को भी साफ साफ देख ले। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन समझ में आया क्या है कि जब मेरे पास ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर रखा होता है तो वो नॉर्मली देख लेता है बिना किसी लेंस को यूज़ किए, बट अब मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया है 25 सेंटीमीटर दूर, तो बताइए क्या कि कितने फोकल लेंथ वाला लेंस यूज़ करूं कि वो ऑब्जेक्ट को अब भी साफ साफ देख ले। डन बच्चों, डन, चलिए देखते हैं। जैसे कि वो डाटा बता रहा है, अकॉर्डिंग डाटा के पास क्या है, u बराबर कितना है मेरे पास आपका -25 सेंटीमीटर। डन, कि ऑब्जेक्ट मैंने कहाँ रख दिया है 25 सेंटीमीटर दूर, है ना। और माइनस साइन क्यों आया आपको पता है, साइन जो हमारे पास था कि कैसे साइन लगाते हैं मेरे पास रे की डायरेक्शन में, और ऑप्टिकल सेंटर के बाद सब प्लस होता है, उससे पहले सब क्या होता है मेरे पास माइनस। डन, चलिए तो u कितना है मेरे पास -25 सेंटीमीटर। अगर 20 सेंटीमीटर पे इसकी इमेज बन गई तो मतलब वो साफ साफ देख लेगा, तो मतलब v की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, v इज इक्वल्स टू -20 सेंटीमीटर। डन बच्चों, तो u कितना है मेरे पास -25 सेंटीमीटर और v कितना है मेरे पास -20 सेंटीमीटर। डन, चलिए देन और f कितना है मुझे ये पता करना है। ओके डन, अगर मैं इन्हें लेंस फॉर्मूले में यूज़ करूँ, क्योंकि मैं को यूज़ करने वाला हूँ मैं कोई ना कोई लेंस इसे ठीक से देखने के लिए, ओके, और लेंस फॉर्मूले में यूज़ करूँगा किसी भी क्वांटिटी को विद साइन, तो जो मेरे पास f आने वाला है वो भी ऑटोमेटिकली विद साइन ही आने वाला है। ओके बच्चों, चलिए यूज़ करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे।
तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, दैट इज अ लाइन्स फॉर्मूला। ओके, वैल्यू पुट करते हैं विद साइन। ओके बच्चों, चलिए देखते हैं क्या है। ऐसा वाला हम कर चुके हैं पहले बहुत सारे लेंस फॉर्मूले की बेस पे, बट अब ह्यूमन आई में हो रहा है इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ इसे दोबारा। चलिए, तो 1/f इज इक्वल्स टू, मेरे पास v की वैल्यू कितनी है मेरे पास बच्चों, b इज अ -20, इट मीन्स 1/-20 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, 1/-20 सेंटीमीटर, डन। और मेरे पास u कितना है बच्चों, मेरे पास दैट इज 25 सेंटीमीटर, इट मीन्स माइनस तो आता ही है, तो 1/-25 सेंटीमीटर, डन। चलिए सॉल्व करते हैं इसे, कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं बच्चों जरा। तो 1/f इज इक्वल्स टू, माइनस माइनस तो प्लस हो गया मेरे पास, डन। ये मेरे पास माइनस का, तो हम क्या लिख सकते हैं इसे 1/25 माइनस 1/20, डन। तो ये दोनों माइनस आपस में खत्म होकर क्या बन जाएंगे, प्लस के बन जाएंगे, डन। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसे बच्चों। अभी शायद आपको नीचे दिखाई दे रहा हूँ, मैं उसे ऊपर की तरफ शिफ्ट कर लेता हूँ, ऊपर देख लेना इसके बाद, है ना। ओके, चलिए देखते हैं क्या है मेरे पास। तो 1/f इज इक्वल्स टू, एलसीएम ले लेंगे इसका बच्चों, एलसीएम क्या है मेरे पास 100, डन। और 225 को डिवाइड करूँगा 100 से, जाएगा मेरे पास कितना है मेरे पास आपका 4 टाइम्स, तो 4 माइनस 20 से करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास 5 टाइम्स। ओके, एलसीएम लेना आपको आता ही होगा बच्चों, है ना, वो बार बार नहीं बताने वाला मैं आपको। तो 1/f इज इक्वल्स टू मेरे पास 4 - 5 इक्वल्स टू -1, तो -1/100, डन। कुछ ऐसे आने वाला है, तो मैं f की वैल्यू देखूँ तो f कितनी आने वाली है मेरे पास, f इज इक्वल्स टू -100 सेंटीमीटर, डन बच्चों। आई थिंक आपको समझ में आ चुका है ये क्या है इसका मतलब। इसका मतलब क्या है मेरे पास कि जो फोकल लेंथ, जो मैं लेंस यूज़ करूँगा उसकी फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए मेरे पास 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और साइन कैसा है मेरे पास, नेगेटिव है, मतलब मेरे पास क्या नेगेटिव फोकल लेंथ किसकी होती है मेरे पास बच्चों, किसकी, कॉनकेव की या कॉन्वेक्स की, कॉनकेव की। ओके, तो मतलब क्या हुआ कि मैं अपने ह्यूमन आई के इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए कॉनकेव लेंस यूज़ करने वाला हूँ, डन बच्चों। आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। तो मतलब क्या हुआ मेरे पास कि ये थी मेरे पास जब मायोपिया के डिफेक्ट है उसे हम कैसे दूर करेंगे। ओके, चलिए अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि हाइपरमेट्रोपिया होगा तो उसके डिफेक्ट्स को हम कैसे कैसे दूर करेंगे, उसके बेस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके बच्चों, इट मीन्स क्या होगा मेरे पास कि अब मुझे इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए कॉनकेव लेंस यूज़ करना पड़ेगा जिसकी फोकल लेंथ कितनी होगी 100 सेंटीमीटर, डन। चलिए बच्चों फिर मिलते हैं दोबारा, है ना।